नमस्कार, सूर्योदय न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान के उदयपुर सिटी स्थित मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, साहित्य विकास परिषद अहमदाबाद तथा अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत के संयुक्त तत्वावधान में 15 तथा 16 सितंबर को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में स्थित बप्पा रावल सभागार में अखिल भारतीय काव्य समागम 2024 एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अखिल भारतीय काव्य समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी में उदयपुर के प्रसिद्ध गजलकार तथा गीतकार कपिल पालीवाल, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिसोदिया, अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष विष्णु शर्मा हरिहर के मार्गदर्शन में आयोजित 2 दिवसीय अखिल भारतीय काव्य समागम एवं संगोष्ठी में गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों ने हिस्सा लिया और अपने काव्य पाठ से सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर उदयपुर के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, कस्ती फाउंडेशन की फाउंडर श्रद्धा मुर्डिया, भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत के अध्यक्ष विष्णु शर्मा हरिहर, अनुष्का एकेडमी के सचिव राजीव सुराणा सहित अन्य कई अग्रणियों ने दीप प्रागट्य किया। इसके पश्चात मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के गीत के पश्चात कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत हुई। काव्य समागम के आयोजक कपिल पालीवाल तथा संयोजक डॉक्टर आशीष सिसोदिया ने सभी मेहमानों का परिचय दिया और इसके पश्चात मेहमानों का पुष्पमाला तथा मोमेंटो से स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, कस्ती फाउंडेशन की फाउंडर श्रद्धा मुर्डिया, भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, विष्णु शर्मा हरिहर ने सभी कवियों तथा आयोजकों को अपनी अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर उदयपुर निवासी दृष्टिबाधित हरिओम मदन गोपाल मेनारिया का विशेष रूप से सम्मान किया गया। हरिओम के बारे में कपिल पालीवाल ने बताया कि वह पिछले 40 वर्षों से जगदीश मंदिर के बाहर खड़े रहकर लोगों से भिक्षा मांगकर जो रुपये एकत्र किए हैं, उससे उन्होंने अपने गांव में बच्चों को पढ़ने के लिए 2 रूम बनवाया है। साथ ही गांव के स्कूल में ट्यूबवेल भी खुदवाया है। उदयपुर से निकलकर बॉलीवुड में कदम रखने वाले एकार्थ पुरोहित का भी इस अवसर पर सम्मान किया गया। साथ ही उदयपुर के प्रसिद्ध शिल्पकार हेमंत जोशी और चित्रकार डॉक्टर चित्रसेन का भी सम्मान किया गया। इसके पश्चात मेहमानों द्वारा काव्य समागम में पधारे सभी कवियों का खेश पहनाकर प्रमाण पत्र तथा मोमेंटो देकर उनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस काव्य समागम में गुजरात के अहमदाबाद तथा भुज, मध्य प्रदेश के शिवपुर, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, राजस्थान के उदयपुर, बीकानेर, नाथद्वारा आदि स्थानों से कवियों ने हिस्सा लिया और 2 सत्र में काव्य पाठ किया। दोनों सत्र में उपस्थित कवियों की एक से बढ़कर एक रचनाएं सुनकर समग्र हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। काव्य समागम के पश्चात रात्रि 8 बजे से गजल का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उदयपुर के प्रसिद्ध गजल गायक भूपेंद्र पवार की आवाज ने सभी लोगों का मन मोह लिया। इस गजल के कार्यक्रम में भूपेंद्र पवार का साथ प्रसिद्ध कवि व गीतकार कपिल पालीवाल ने दिया, जिनकी माँ पिता पर लिखी रचना ने खूब तालियां बटोरी। साथ ही सारंगी वादक विजय धाधड़ा तथा उनके सुपुत्र तबला वादक हर्षवर्धन धाधड़ा की जुगलबंदी भी लोगों को खूब पसंद आई। वहीं दूसरी ओर 16 सितंबर को 2 सत्र में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। साहित्य और राष्ट्रवाद विषय पर आयोजित प्रथम सत्र में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नवीन नंदवाना, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशीष सिसोदिया, विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर कुंजन आचार्य, अखिल भारतीय साहित्य परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार उपाध्याय ने अपने अपने विचार रखे। साथ ही उदयपुर के प्रसिद्ध गाइड चिन्मय दीक्षित ने उदयपुर के इतिहास पर अपना प्रकाश डाला। साथ ही डॉक्टर आशीष सिसोदिया तथा डॉक्टर कुंजन आचार्य ने अपनी कविता के माध्यम से सभी लोगों का मन मोह लिया। वहीं दूसरे सत्र में साहित्य व कला में सोशल मीडिया व राष्ट्रवाद विषय पर चर्चा की गई। इस चर्चा में हिंदी विभाग की सह आचार्य डॉक्टर नीतू परिहार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा, वास्तुकार व स्केचर सुनील लड्ढा, शिल्पकार हेमंत जोशी, कहानीकार रजत मेघनानी ने अपने अपने विचार रखे। मैं डॉक्टर आशीष सिसोदिया, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर राजस्थान से। हिंदी विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, साहित्य विकास परिषद गुजरात और अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत की संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 15 सितंबर और 16 सितंबर को 2 दिवसीय राष्ट्रीय काव्य समागम एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मंच पर
इस तरह का एक अनूठा आयोजन यहाँ आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए प्रख्यात कवियों ने अपनी भागीदारी की। इसके अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने अपने विचारों का यहाँ विमर्श किया। इस समागम में देश के कोने कोने से यहाँ विद्वान एकत्रित हुए और कवियों का सहभागिता में प्राप्त हुई, जिसमें चित्रकूट से भी पधारे, अयोध्या से पधारे, लखनऊ से पधारे, गुजरात से पधारे और कई क्षेत्रों से यहाँ कवियों का समागम हमारे यहाँ हुआ। आज सवेरे लगभग 7 बजे जो भी प्रतिभागी थे उनके साथ एक हेरिटेज वॉक विद फूड टेल का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 18 प्रतिभागियों ने भाग लिया। ये सब उदयपुर की विरासत और यहाँ की संस्कृति को जानने के लिए एकत्रित हुए। सबसे पहले हम उदयपुर के जगदीश मंदिर चौक से यह ट्रेल हमने शुरू किया। हमारे साथ श्री चिन्मय जी दीक्षित थे, जिन्होंने उदयपुर की अनूठी विरासत के बारे में हमें बताया, मंदिरों के बारे में बताया और यहाँ की जो सांस्कृतिक वैभव है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। इसके साथ साथ उदयपुर की जो विभिन्न हवेलियाँ जो थीं और उन हवेलियों में जो नक्काशी की गई है और वहाँ की जो भी परंपरागत वस्तुएं हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस संगोष्ठी में हमने विचार किया था कि हम राष्ट्र चिंतन पर विचार विमर्श करेंगे। तो इस संगोष्ठी में देश के विभिन्न प्रांतों से, राज्यों से प्रतिभागी आए। सोशल मीडिया पर एक बहुत ही सार्थक चर्चा यहाँ आयोजित हुई। सोशल मीडिया आज का सबसे प्रभावशाली माध्यम है अपने विचारों को, अपने भावों को जनता तक पहुँचाने का, नई पीढ़ी तक पहुँचाने का, क्योंकि नई पीढ़ी सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है और यह एक सशक्त माध्यम है कि इस राष्ट्र के चिंतन को, इस राष्ट्र की विचार को हम प्रत्येक जन जन तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो बहुत ही सार्थक चर्चा हमारी सोशल मीडिया को लेकर रही। साहित्य परिषद अहमदाबाद, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग उदयपुर और अखिल भारतीय साहित्य परिषद चित्तौड़ प्रांत के सानिध्य में एक ऐसा अनूठा कार्यक्रम आयोजित करने का, जिसका उद्देश्य साहित्य का, कला का और कला की अन्य विधाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान। 15 तारीख को प्रातः 11 बजे इसका उद्घाटन सत्र हुआ, जिसके अंदर हमारे शहर के सांसद आदरणीय मन्नालाल जी रावत मौजूद रहे, अध्यक्षता करी उन्होंने। और हमारे मुख्य अतिथि थे शहर के भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र जी श्रीमाली। विशिष्ट अतिथि थी हमारी कश्ती फाउंडेशन की आदरणीय श्रद्धा जी मोडिया और अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का भव्य गरिमामयी उद्घाटन हुआ, जिसे मार्गदर्शन मिला चित्तौड़गढ़ इकाई प्रांत के हमारे मार्गदर्शक आदरणीय विष्णु कुमार जी हरिहर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसको लेकर अलग अलग सत्र 15 और 16 सितंबर 2024 को सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के सभागार में, जिसे हम बप्पा रावल सभागार के नाम से जानते हैं, उसमें आयोजित हुए। इसमें हमारे समन्वयक अहमदाबाद से पधारे हुए मन भाई का बड़ा सहयोग रहा, हमारे संयोजक आशीष जी सिसोदिया का बड़ा सहयोग रहा, पूरे हिंदी विभाग का हमें बड़ा सहयोग मिला और सभी जो सुधी श्रोतागण और स्कॉलर्स यहाँ पर रहे उन सभी का हमें बड़ा सहयोग मिला। इसके अंदर जो अलग अलग सत्र के अंदर अलग अलग विशेषज्ञ यहाँ पर थे और उनके सानिध्य में उनके विचारों से, उनके अनुभवों से जो ज्ञान और उनके विचारों से को आत्मसात करने का मौका हमें मिला, यह एक अविस्मरणीय पल है। मेरा मानना है कि इस तरह के आयोजन देश के अन्य स्थानों पर भी, अन्य शहरों में भी होने चाहिए, ताकि आने वाली जो नव युवा पीढ़ी है वो अन्य अनर्गल चीज़ों को छोड़कर ऐसी काम की चीज़ें सोशल मीडिया पर या सोशल प्लेटफॉर्म पर देखें जो वो राष्ट्र को
निर्माण करने में उनको प्रेरित करें। सोशल मीडिया के अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग विषयों के लोग थे, जिसके अंदर एक शिल्पकार थे हेमंत जोशी, बड़ा ही अच्छा नाम है, बड़ा ही अद्भुत नाम है, जो शिल्प के माध्यम से बच्चों को, नौजवानों को शिक्षा दे रहे हैं शिल्पकार के माध्यम से, और ये भी बता रहे हैं कि उनकी कला राष्ट्र प्रेम में, राष्ट्र निर्माण में कैसे सहयोग कर सकती है। एक अन्य विद्वान जो हमारे साथ थे वो थे आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा साहब, वास्तुकार जो थे। उन्होंने अपने विचारों से पूरे सदन को आह्लादित कर दिया, सबको प्रेरित किया। इन्हीं के साथ संयुक्त निदेशक सूचना एवं विस्तार से हमारे साथ डॉक्टर कमलेश शर्मा थे, उन्होंने भी अपने विचार रखे और साथ में ही इसको मॉडरेट किया। सूत्रधार थे इसके कहानी वाला रजत, और इसकी भूमिका के अंदर जो हमारे साथ रही डॉक्टर नीतू जी परिहार, जो हिंदी विभाग सुखाड़िया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी अपने विचार व्यक्त किए और